नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेटेस्ट आरआरबी जेई 2024 के खतरनाक सवाल लेकर आया हूं। हर बार की तरह कल आंसर किया ही है, इस बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं तगड़े सवालों के साथ। ठीक है, हर शिफ्ट के जितने भी सवाल थे वो हमने अच्छे से देखे, जैसे कि हर बार करते हैं। उनमें से जो महत्वपूर्ण सवाल है, किसी में कैलकुलेशन बहुत अच्छी, किसी के अंदर डाटा बहुत अच्छा, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार दिखा देता हूँ झलक आपको। ये वो सवाल हैं जो आज हम करने वाले हैं। कई कई सवाल बहुत बहुत खतरनाक से भी लग रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन लग रही है। जैसे ये देखो, कैलकुलेशन लग रही है इनके अंदर तगड़ी मेरे को। ये सारे सवाल हैं जो हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं भाई। बढ़िया, चलिए लगभग 35-34 के करीब सवाल है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, है ना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 346 रुपए में बेचता है D% का डिस्काउंट देके। ठीक है जी। ₹346 में, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 1346 तो नहीं है भाई। $346 ही है भाई। अच्छा, 346 में फाइनल बेचता है यहाँ पर। 1730 रुपए की चीज है। पहले D% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्काउंट देता है उतनी ही वैल्यू का। ठीक है जी। तो आपको D का मान बताना है। आइए देखते हैं। अगर मैं D का मान को एक इंटीजर उठा लेता हूँ, 40 मान लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूँ। D की वैल्यू अगर मैं 40 ले लेता हूँ, 40% का डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान से देखना। 40% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कितना? 60% यहाँ पर चार्ज होगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 102, 1038। ठीक है जी। ये क्या हो गया भाई? एक सेकंड रुकना जरा, डाटा गड़बड़ लग रही है लगना मेरे को। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई मेरे को तो डाटा के अंदर। एक सेकंड रुकना जरा। देखते हैं, बाद में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k² - 2k। एक सेकंड। क्या कह रहा है? एक बार फाइनल चेक और कर लेता हूँ मैं। डाटा टाइपिंग में दिक्कत है, पेपर में दिक्कत है।
डाटा तो ठीक है यार। चलिए एक बार देख लेते हैं। 10% का डिस्काउंट दिया 1730, तो ये कितना आ गया 680 और 12, 692। ठीक है जी। अब यहां पर इतना ही डिस्काउंट दिया 692 का, तो ये वेरीफाई हो गया। देखिए, अरे वाह, बढ़िया सवाल भाई। पहले सवाल में ही मेरे को ये ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। आइए देखते हैं, बहुत दोबारा से समझना। 1730 रुपए की चीज थी, मैंने ऑप्शन से डी उठाया। 40%, 40% का डिस्काउंट का मतलब हो गया इतने रुपए का डिस्काउंट। अगली बार भी इसी वैल्यू का डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज उसने नहीं दिया, तो इतना डिस्काउंट दिया, तो ये 346 रुपए वेरीफाई हो गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। के स्क्वायर माइनस 3k की वैल्यू बतानी है। यदि ये 11 से भाग होता है तो 8 7 15 4 19, 6 5 11, के की जगह क्या आ गया 8 आ गया। तो के की जगह अगर 8 आ गया तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 8। ठीक है, तो 64 में से 24 गया तो 40 आंसर आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए भाई साहब, जो पिछला रेलवे का मैंने पेपर कराया था आरपीएफ एसआई वाला, उसके अंदर भी लगभग ये सारा पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिला। जो पहला क्वेश्चन था उस टाइप का एक क्वेश्चन हमने उसमें भी देखा, और इस टाइप का सवाल भी देखिए हर पेपर के अंदर आ रहा है। वो बोल रहा है कॉनिकल टेंट है जिसके अंदर 30 लोग आ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया कितना हो गया, ये वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है जी। और एक आदमी को जो हवा चाहिए वो इतनी चाहिए सांस लेने के लिए। 30 आदमी है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 120 इंटू 30। तो 30 से 30 कटा, 5 से कटा 24, एच की वैल्यू आ गई 72। 72 मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल आजकल हर एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में। अगला देखते हैं। वॉशिंग मशीन की जो कीमत है 75% कम है टीवी से, यानी अगर इसकी कीमत 4 है तो इसकी 1 हो गई, 25% हो गई। वॉशिंग मशीन की कीमत 77% बढ़ाई गई, टीवी की कीमत 27% कम करी गई। तो आपको बताना है 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी में क्या चेंज आएगा। 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, तो ये तो 1:1 हो गया। तो 1:1 का मतलब क्या होता है, जोड़ के 2 से भाग करना। 77 माइनस 27 यानी 50/2 यानी 25। 25% हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। शानदार सवाल भाई, है ना, बढ़िया सवाल। अगला देखते हैं। अगला है ये हमारे सामने, किसी वस्तु को उसके कीमत के 2/5 में बेचने पर 27% की हानि होती है। तो यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 200 ले लेता हूं, चलिए 200 और 500। 200 की वैल्यू है किसके बराबर 73% के बराबर, क्योंकि 27% की हानि हो गई। 200 और 500 ले लिया मैंने। अब वो बोलता है इसका अगर 84% पर वो बेचता है एक्चुअल के, इसका 84% कितना हो गया 420 हो गया, तो कितना लाभ होता, ये मेरे को बताना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये गया, फिर 2 से काटा 10, 2 से काटा 21, तो 7.3 गुना हो गया। ठीक है, 21 सत्ते 147 और 6.3 153.3 आ गया। यानी फायदा कितने का हो गया 53.3% का। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, बढ़िया कैलकुलेशन। अगला देखिए, इस डाटा का मीन जो है वो 37 है, तो आपको एक्स का मान बताना है। आइए देख लेते हैं भाई। 19 दूनी 380 और 420, 800 हो गया। 800 प्लस 24 गुणा 85, 92, 204, 2040 प्लस 30x बराबर आ गया किसके 37 गुणा 37 और 19 56 प्लस x के।
ठीक है जी, ये आ गया भाई, ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया। 37x 30x यानी 7x और 800 2840 माइनस 37 इंटू 56। क्या लास्ट डिजिट से मैं कर सकता हूँ? आइए देख लेते हैं भाई। 10 में से 2 गया, 8 आएगा, 7 से भाग करेंगे, 4 बारी में जाएगा जो, वहीं पर ही आंसर मिलेगा। यहाँ मैंने एलडी मेथड लगा लिया। 10 में से 6 2 जाएगा, 7 6 42, तो 8 मिलेगा, नीचे 7 है तो x की लास्ट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला देखते हैं। दो नंबर का अनुपात 7:5 है। पहले नंबर को 14 बढ़ाया गया, दूसरे नंबर को 5 कम किया गया, अनुपात ये हो गया। सम ऑफ ओरिजिनल 2 नंबर, ओरिजिनल 2 नंबर का सम बताना है, यानी 12 से भाग होगा। 12 से भाग होने वाला ये नजर आ रहा है 96। अगर मैं सॉल्व करता हूं, पहले नंबर को 14 बढ़ाया गया तो ये -14 हो गया, दूसरे नंबर को 5 कम किया गया तो +5 हो गया। ठीक है, 14 20 यानी 6, 20 और 28 यानी 48। तो 6 की 48 आ गई तो 12 की कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। और मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं 12 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है। अगला देखते हैं। एवरेज प्राइस दे रखा है 3 आइटम का, यानी टोटल प्राइस कितना हो गया? 16 8 4 5 गुणा 3। ये क्यों लिया है? क्योंकि कैलकुलेशन है इसके अंदर। क्वेश्चन तो सिंपल है, 7 5 12 3 15, 15 की वैल्यू है ये। सबसे चीपेस्ट बतानी है, यानी 3 की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या आएगा। क्या करेंगे भाई? डिवाइड बाय 5 है ना, यही करेंगे। डिवाइड बाय 5 और 9 का मल्टीपल आएगा। पहली बात तो 10 16 17 ये गया, 9 का मल्टीपल ये आ रहा है, 9 का मल्टीपल ये नहीं आ रहा, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जो 9 से भाग हो रहा है मेरा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसके अंदर 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है, आंसर में 9 बन जाएगा। अगला देखिए, 184 का स्क्वायर। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए ये वाला, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर 50 + एक्स स्क्वायर 50 - एक्स का होल स्क्वायर 100 + एक्स का होल स्क्वायर 100 - एक्स का होल स्क्वायर। लास्ट 2 डिजिट सेम होती है। तो 184 क्या है? 200 - 16। तो जो 16 के स्क्वायर की आखिरी 2 डिजिट होगी वही आंसर की आखिरी 2 डिजिट होगी, 256 यानी 56। ये देख के हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसका मान बताना है आपको। देखिए कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है। देखो मेरे को जो नजर आ रहा है ना, मुझे नजर आ रहा है ये बी ऑप्शन आंसर आएगा। देखिए कैसे करा मैंने। नीचे अगर आप देखें, नीचे वाली वैल्यू देखो, जब आप फ्रैक्शन खोलोगे ये 100 आएगा, ये खोलोगे 1000 आएगा, ये खोलोगे 100 आएगा, ये खोलोगे 100 आएगा, ये खोलोगे 1000 आएगा। तो भाई नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 100 1000 इन्हें भाग करने वाली चाहिए। क्या 47 भाग कर देगा? नहीं। 48 नहीं। 58 नहीं। केवल ये आएगा 125 वाला। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है यहाँ पर भी। यदि 1 ऐड किया गया प्रत्येक ऑड डिजिट में और 2 घटाया गया हर इवन में से, तो आपको बताना सम ऑफ डिजिट क्या होगा, जो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट उस संख्या का और सेकंड फ्रॉम राइट। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम राइट, टोटल कितना है? 15। अब एक इवन है और एक ऑड है। जब एक इवन एक ऑड ऐड होगा तो रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा? एक जुड़ा और 2 कम हो गया, यानी -1। तो 14 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है डिजिट चेंज करनी है। अब ऐसा नहीं है कि एक एक को मैं चेंज कर रहा हूँ, जो उसने बोला है उस पर काम करते हैं ना। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट, टोटल कितना है? 15। ये इवन है, ये ऑड है, तो +1 और -2।
15 + 1 -2, तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, x y³ -1 पे उल्टा डिपेंडेंट है और 7 के बराबर है जब y की वैल्यू 2 है। 2 का क्यूब -1 यानी 7, ठीक है। 7 की वैल्यू 1/7 हो गई, तो y की वैल्यू अगर 6 है, 6 का क्यूब -1 215, तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो ये आ गया 215/7, 7/x, तो x की वैल्यू आ गई 49/215। ए ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ये x है ना, रेशियो निकाल लिया और आंसर हो गया। अगला देखिए, m में छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग है जिसे 12, 15, 18 से भाग करने पर 12, 15, 18 से भाग होता है, तो आपको बताना है सम ऑफ द डिजिट ऑफ कोशेंट ऑब्टेन्ड व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 25। आइए देखते हैं, बढ़िया सवाल। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 180। क्या ये पूर्ण वर्ग है? जी नहीं, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा, 900, ठीक है जी, 900। और जब मैं इसे 25 से भाग करता हूं तो कोशेंट कितना आएगा, ये आएगा मेरा 36, ठीक है जी। और 36 के अंकों का योग पूछा है उसने, जो कि 9 आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। भाई 180 इसका एलसीएम आ गया, 45 × 4, ठीक है। तो एक 5 की कमी है उसके अंदर, तो 5 लगा दिया मैंने, 900 बना दिया। अब 925 से भाग होगा तो 36 बारी में जाएगा, 36 के अंकों का योग 9 हो जाएगा। ए की सैलरी बी से 37% ज्यादा है, तो बी की कितनी कम है ये बताना है। 37/137 × 100, ये कैलकुलेशन करनी है भाई, देख रहे हो। 2 बारी में जाएगा, 274। मैं केवल आगे वाला पार्ट देखकर आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच करेंगे। मुझे जो लग रहा है आंसर इन दोनों में से ही होगा। तगड़ी कैलकुलेशन भाई, 274, ठीक है। बचा 96, तो 96 का मतलब हो गया 960। 960 कितनी बारी में जाएगा, 9 बारी में। 9 बारी में तो नहीं जाएगा, 13 7 91, 7 बारी में जाएगा। गलत हो गया भाई एजम्पशन, क्योंकि ऐसा ऑप्शन एग्जामिनर जब ही देता है जब इनमें से आंसरों पर आंसर ये है। तो केवल 27 देखकर आंसर आ गया हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार इतने में आइटम बेचता है 2 डिस्काउंट देने के बाद, तो एमपी अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 86% का मतलब है 14% की वैल्यू, तो 14 से भाग किया गुणा 100, 85 का मतलब है 15 से भाग किया गुणा 100, ये आ गया मार्क प्राइस। अब वो बोलता है यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो इतना पैसा कमाता, तो ये कितने % की वैल्यू हो गई, 137 की। तो 137 नीचे आ जाएगा और 100 फिर से ऊपर चला जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। पहले हमने मार्क प्राइस निकाला, फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब देख लेते हैं क्या आंसर हमारा आने वाला है। 3 से तो भाग नहीं होगा पहली बात, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ जीरो बहुत सारे आएंगे लास्ट में, 0 0 0। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन। केवल 0 देखकर आंसर मार्क किया है, कैलकुलेशन करी ही नहीं है भाई। बहुत सारे 0 आएंगे ना, एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है भाई। अगला देखिए, ये कैलकुलेशन करनी है भाई, क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल हो गया मुझे लग रहा है। अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करता हूं, वो भी इतना आसान तो नहीं है। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी ये लास्ट में आगे तो।
आइए देखते हैं। ये हो गया 1, ये आ गया 92.92 माइनस 16.92 प्लस 7.365 इंटू 4, अरे भाई साहब ये क्या हो गया 28 और 0.365 को अलग से कर लेते हैं, है ना जी। 144 146 1.46 प्लस 28 माइनस 3350, ठीक है। ये आ रहा है भाई साहब, देखो अब बहुत तगड़ा है भाई साहब, ये तो कैसे होगा। दो में से दो 1 माइनस 15 माइनस 14, 28 में से 14 गया तो 14, ठीक है। 14 और 1 हो गया 15, 15 और 8 हो गया 23, 23 में से 3 गया 20, 20 पॉइंट, अरे ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, ये आ गया 2.5 चौक, अच्छा 10 है ना, ये 1 क्यों कर दिया मैंने। चलो भाई अब दोबारा से कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ये हो गया -16, 28 10 38, 38 माइनस 16 यानी 22, 22 और 1 23, 23 8 31, 31 में से 3 गया 28, 28.86 माइनस 35, 28.51। सोच सकते हो, मेरे को तो सीजीएल में भी नहीं मिला ऐसा सवाल, सही बताऊं तो तगड़ी कैलकुलेशन भाई। एक्स निकालना है, स्टेप काटने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस एक्स इधर जाएगा, प्लस एक्स होगा, 1 बचेगा नीचे, 1 माइनस एक्स ऊपर बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इससे गुणा होगा 24 माइनस 12x बराबर 3x, 15x की वैल्यू 24 हो गई, 1.6 आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। स्टेप काटी है मैंने इसके अंदर, पेपर का सॉल्यूशन यही है भाई। समझने के लिए तो आप नहीं आए कि कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ने के लिए, पेपर में क्या आया और उसे कैसे करना चाहिए वो सीखने आप यहाँ पर आए हैं। एक व्यक्ति 76% अपनी आय का खर्च करता है रेंट पे, वह 813 रुपये कन्वेंस पे, 2508 रुपये ग्रोसरी पे और 687 रुपये बचा लेता है। यानी ये सब मिला के कितना हो गया, 24% हो गया। 25 8 33, 6 39, 3921, 4008, 100% निकालना है, ठीक है 100%। तो देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले तो लास्ट में डबल जीरो मिलेगा मेरे को, जो यहां नजर आ रहा है, यहीं से आंसर आ जाएगा। केवल डबल जीरो देखकर आंसर मार्क किया मैंने, पूरी कैलकुलेशन यहां पर भी नहीं करी है, ठीक है। डबल जीरो देखकर आंसर। अगला देखिए, 6 अंकों की संख्या 91 से भाग होती है, ठीक है जी। इसके अंदर 143 ऐड कर दिया गया, तो अब जो नंबर आया वो किससे भाग होगा। देखिए 91 में क्या है, 13 है, इसमें भी 13 है, जो कॉमन चीज दोनों में, तो आंसर भी 13 से भाग होगा ही होगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतने रुपए है 15% के हिसाब से दूसरे साल का। तो अगर बात करी जाए 15% पहले साल का होगा, दूसरे साल का कितना होगा, 15 का 15%, 2.25, तो 17.25 हो गया ये, है ना, ये आ गया। तो 17.25 की वैल्यू दे रखी है आपको, 3726, 100% की निकालनी है। कैसे करोगे भाई कैलकुलेशन, पहले 3 से काट लेते हैं, ये देखते हैं। देखिए एक चीज मुझे नजर आ रही है, क्या, डबल जीरो जाएगा ऊपर, डबल जीरो आएगा, फिर दशमलव से कटेगा, तो डबल जीरो तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा ए ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया।
एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, डीएस लगा के देखते हैं, आइए। इसका डीएस कितना आ गया, 8 2 10, नहीं तो 9 0 हो गया। 4 3 7 8 7 56 यानी 2 -2, ये कितना हो गया, 7 चौक 28 यानी 1, ये कितना हो गया 0। तो -2 +1 -1 यानी +8, +8 डीएस आ रहा है क्या किसी का? 9 9 1, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये बचा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा जिसका डीएस +8 आ रहा है। पूरी कैलकुलेशन हमने नहीं करी। ए बी बी सी सी डी, इसका अनुपात दे रखा है, ए बी सी डी निकालना। ये क्वेश्चन मैं आज से नहीं 10 साल से इसी तरीके से करा रहा हूं भाई, लिखना पॉइंट तक नहीं है। ए बी का अनुपात है 1 3, 1 3 नजर आ रहा है, 1 3 आ रहा है नहीं, 1 3 आ रहा है नहीं। अब अगला देख लेते हैं, 4 3, क्या 4 3 नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 4 3 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसे 3 से भाग नहीं हो रहा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, लगभग हर एग्जाम में इस पे सवाल आ रहा है, पर ऑप्शन भी इस प्रकार से देते हैं, हम इसे ऑप्शन से ही करते हैं। x + y + z 6 आना चाहिए। क्या 6 आ रहा है? पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है भाई, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में आ रहा है, चौथे में नहीं आ रहा। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 6 आ रहा है ये। ठीक है जी, अब वेरीफाई कर लेते हैं ये। अब आगे कौन सी इक्वेशन वेरीफाई करें जो आसान पड़े? -x + 2y - z, -x + 2y - z, तो 12/3 4, 4 - 12, अरे ये क्या हो गया, -z यानी 6। अच्छा, 12/3 यानी 4, 4 - 6 यानी -2, तो ये वेरीफाई हो रहा है पहला वाला, देखिए ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पूरा डिटेल में हमें नहीं करना है इसे। अगला देखिए, 1974 में जो पॉपुलेशन थी ये थी 50% के हिसाब से ये बढ़ रही है हर 10 साल में, तो 94 में बतानी है, यानी 3/2 का स्क्वायर। पहली बात तो 9 से भाग होगा, ये देखिए इसमें 9 आ रहा है, 15 17 18 इसमें आ रहा है, 10 14 इसमें नहीं आ रहा, 10 13 नहीं आ रहा, 8 9 10 ये भी नहीं आ रहा। ए ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए हमारी कैलकुलेशन स्किल से चीजें आसान हो रही हैं, अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो समय लगेगा अद्भुत, तगड़ा समय लगेगा, मतलब ज्योमेट्री का ये सवाल है। ये देख लेते हैं, ए बी और सी डी, एच आई एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है जी, ये ई है और ये ई है और ये एफ है। जी कोई बिंदु बीच में इस तरीके से है कि एच आई पर नहीं है, और ये वाला कोण 65 डिग्री है। बीई जी ये वाले एंगल का 2/5 इसके 3/5 के बराबर है, तो 5 से 5 कटा तो 2 3, यानी बीई जी अगर 3 यूनिट है 3x, तो डी एफ जी ये 2x यूनिट है। आगे वो बोलता है डी एफ जी जो है 1/3 है डी एफ ई का, ये 1/3 है डी एफ ई का, यानी ये टोटल 6x हो गया, तो ये 4x बचा। अब ध्यान से देखना भाई, ये 6x हो गया तो ये भी 6x हो गया, ये कितना बचा 180 माइनस 9x, तो 180 माइनस 9x प्लस 4x प्लस 65 बराबर 180। 180 से 180 कटा, 5x की वैल्यू 65 आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। हमें क्या निकालना है? एफ ई जी, एफ ई जी यानी ये, तो 180 माइनस 13 नहीं 117, तो 63 डिग्री आंसर आ गया। भाई अब बढ़िया सवाल,
अच्छा सवाल ज्योमेट्री पे, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, भाई 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, फिर से हम वही करने की कोशिश करेंगे। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं आसान सी जो हमें लगे, ये ले लेता हूं मैं, है ना। x माइनस 2y प्लस 4z, तो 44/7 माइनस 2y। अच्छा डायरेक्ट ही क्यों ना कर लूं मैं, x यानी माइनस 44/7, ये हो गया माइनस 54/7, 44 और 54 हो गया 98, माइनस 98/7, ठीक है, प्लस 4z यानी माइनस 16 बराबर माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 तो नहीं आ रहा क्योंकि ये आ रहा है माइनस 14। अगर ये प्लस का हो जाए या फिर ये माइनस का हो जाए या ये प्लस का हो जाए, नहीं माइनस 2 लाना है ना, तो भाई इसे प्लस का करना पड़ेगा, ये जिसमें प्लस का आएगा। 44, 27, 7 वैल्यू तो एक जैसी है, तो भाई ये प्लस का किस में आएगा ये देख लेते हैं। x माइनस 2y, ये है प्लस का और ये है माइनस का, इसमें आएगा भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हो गया 44/7, 54/7 यानी 98/7 यानी 14, ठीक है, और प्लस 4z माइनस 16 बराबर माइनस 2, सेटिस्फाई हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ट्रिगो पे। ट्रिगो पे देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर लिखने का जो तरीका है ना वो कुछ मजेदार सा लगा मेरे को, ठीक है। तो 12.8 1/√3 cot 4a यानी cot 30 यानी √3 होता है, प्लस 7.2 45 यानी 1, तो 12, 7, 19 और 1, 20, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है पर लिखा हुआ कुछ अच्छे तरीके से है। एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या का अनुपात 1:14 है, तो एलसीएम बताना है। ध्यान से देखना, मुझे आंसर नजर आ रहा है, ये पूछिए कैसे। मुझे इन दोनों का एचसीएफ नजर आया क्या 31, तो आंसर 31 से भाग होगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा भाग होता है। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं देखा। अगला देखिए, अगला सवाल, अब ये सवाल भी देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है ना आंसर क्या होगा, देखिए बहुत बच्चे इसमें बनाने लग जाएंगे, सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मुझे जो लग रहा है आंसर ये होना चाहिए भाई। पूछिए कैसे। मैंने इसके अंदर ये देखा है केवल कि ये 2.38 है और नीचे है 0.54। 0.5 अगर लेता हूं तो 1/2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा लगभग 4.76 के करीब आएगा। तो 4 पॉइंट कुछ कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं निकाला मैंने, अप्रोक्सीमेट निकाला है। अगला सवाल, लास्ट सवाल, आइए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है, यानी 3πr² की वैल्यू दे रखी है, 3 × 22/7 r का स्क्वायर बराबर 191। r बताना है, तो पहली बात तो देखिए आंसर रूट में आएगा, ठीक है जी। दूसरी बात r में 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 7 किस में आ रहा है देखिए, 347 - 1, 346 तो नहीं होता, 343 जरूर होता है, 343 में भी नहीं आएगा, 336 भी हो जाता है, 344 भी नहीं होता। तो जो 7 से भाग होगा वही r वाली वैल्यू होगी, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 यहां पर जाएगा तो r के अंदर 7 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के सवाल। देखिए कैलकुलेशन स्किल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कैलकुलेशन स्किल, यहाँ पर भी कैलकुलेशन स्किल। ये दिखने में थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर भी आपकी क्वेश्चन करने की स्किल, ये बढ़िया सवाल था। यहाँ पर भी कैलकुलेशन स्किल, यहाँ पर भी, ये भी क्वेश्चन करने की स्किल से आप आसान कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कैलकुलेशन स्किल, डीएस लगाया, यहाँ पर फिर कैलकुलेशन स्किल, ये क्वेश्चन सिंपल था। यहाँ पर फिर कैलकुलेशन स्किल, ये क्वेश्चन करने की स्किल कि आप स्टेप कैसे काटते हैं, ये बड़ा ही सवाल था। यहाँ फिर कैलकुलेशन की स्किल देखिए, यहाँ पर ये कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, ये भी क्वेश्चन अच्छा था।
ये भी इन्वर्स का आजकल ट्रेंड में है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की स्किल, ये हम केवल उन्हीं संख्या को देखें जो पूछी गई हैं। यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करने की स्किल, केवल 125 देखकर आंसर मार्क किया था हमने। यहाँ पर फिर मैंने आपको जो स्पेशल प्रॉपर्टी बताई है उससे क्वेश्चन मार्क किया हमने, स्क्वायर नहीं किया। यहाँ पर फिर कैलकुलेशन स्किल दिखाई हमने, 9 से भाग होने वाला, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सीधा 12 का मल्टीपल मार्क किया था, ठीक है। यहाँ पर फिर लास्ट डिजिट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये इसके अंदर कैलकुलेशन थी भाई, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल था, ये ट्रेंडिंग है आजकल, ये 11 वाला। और ये बहुत बेहतरीन सवाल, पहले क्वेश्चन में ऐसा लगा कि पता नहीं टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है समझ नहीं आ रहा था। कि उसने पूछा कि भैया 40% का डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट हो गया, तो अगली बारी जो डिस्काउंट है ना वो इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास भाई। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि भैया आपके पास सबसे जल्दी लेटेस्ट एग्जाम के सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दें। अगर आपको मेहनत हमारी लगातार पसंद आ रही है तो दिल खोल के लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास में क्या सीखने को मिला। क्लास में सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको सिखाई वो है कैलकुलेशन स्किल। अगर आप वो हटा दें क्लास में और आप सॉल्व करने लग जाएं तो आपको समझ आ जाएगा पेपर में कितना समय इनमें लगने वाला है। क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। और कैलकुलेशन स्किल के लिए ही सबसे खास किताब हमने आप लोगों के लिए लॉन्च करी, द मैथ्स हैक बुक, ठीक है, जो आप नीचे देख रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मतलब बेस्ट सेलर चल रही है जब से यह लॉन्च हुई है और लगभग 4.6 4.7 स्टार की रेटिंग चल रही है। तो कैलकुलेशन स्किल के लिए रामबाण है द मैथ्स हैक बुक, ठीक है। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।